ओके। सो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन अपने रिएक्ट ऐप और अपने जेंगो ऐप को इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली अब हमने एक फुल स्टैक ऐप बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें जो अपना फ्रंट एंड है वो रिएक्ट है और जो बैक एंड है वो हमने जेंगो में लिया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये मतलब ये जो वीडियो है, ये जो हमारी एनिमे रिकमेंडर ऐप की जो सीरीज़ है, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। बट इन केस तुम वो फॉलो नहीं कर रहे हो तब भी तुम ये देख सकते हो, क्योंकि अ, ये तुम किसी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। लेट्स से तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिएक्ट हो जाएगा में तो तुम उसमें लगा सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम वो सीरीज ही फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो तो बहुत अच्छी बात है यार। तो जो यहाँ पे मैंने 6 स्टेप्स लिखी है, एंड दिस इज इट। तुम्हारी ये 6 स्टेप्स में और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लेती है तुम्हारी रिएक्ट और जैंगो ऐप तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो स्टेप वन, वो सबसे सिंपल, सेटअप योर रिएक्ट ऐप एंड जैंगो ऐप इन डिफरेंट डायरेक्टरीज। सबसे पहले तो अपने रिएक्ट और जैंगो ऐप दोनों को सेटअप करो, ऑब्वियसली। लेकिन किस तरह से करोगे? सबसे पहले उन्हें अलग अलग डायरेक्टरीज में रखो। जैसे मैंने जो रिएक्ट ऐप रखा है वो मैंने क्लाइंट फोल्डर में रखा है, और जो मेरा जैंगो ऐप है वो सर्वर में। तो लेट्स सी, अपना क्लाइंट है, यानी कि जो अपना क्लाइंट साइड वाला एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वो मैंने अलग फ़ोल्डर में रखा है। और जो सर्वर साइड है, जो जैंगो साइड है, वो हमने अलग ही फ़ोल्डर में रखा है। तो ये अपनी बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। ये तो तुम्हारे ऐप की जो फर्स्ट स्टेप है, तुम पहले अपना रिएक्ट ऐप बनाओ, या पहले अपना जैंगो बैकएंड बनाओ, एपीआई बनाओ, और फिर उस एपीआई को लेट्स से तुम यूज़ करते हो तुम्हारे फ्रंट एंड रिएक्ट का यूज़ कर। सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में, जो तुम्हारा रिएक्ट ऐप है, तुम्हें उसे ड्रैग करके लाना है अपने जैंगो प्रोजेक्ट में। जैंगो प्रोजेक्ट की जो रूट डायरेक्टरी है, यानी कि ये जो क्लाइंट फ़ोल्डर है, इस क्लाइंट फ़ोल्डर को मैं ड्रैग करके ले आऊँगा अपने सर्वर फ़ोल्डर में। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ हमें 2-3 चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो जैंगो ऐप से कनेक्ट हो पाए, हमारा जो फ्रंट एंड है हमारे बैक एंड से कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं मैंने। इन तीनों स्टेप से पहले एक चीज़ और करना पड़ेगी। लेट मी शो यू। सबसे पहले तो हम अपने लेट्स से हम जाते हैं हमारे सर्वर वाली डायरेक्टरी में, और उसके बाद क्लाइंट वाली डायरेक्टरी में। ओके, सो हम आ गए हमारी क्लाइंट वाली डायरेक्टरी में। तो बिफोर यू डू एनीथिंग, सबसे पहले तुम्हें कमांड रन कर लेनी चाहिए, npm रन बिल्ड। ना ये कमांड तुम जाकर रन करोगे अपने क्लाइंट फोल्डर में, अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में। तो सबसे पहले npm रन रन बिल्ड कर देना, क्योंकि बेसिकली हम पूरे ऐप को डिप्लॉय नहीं करते, हम बेसिकली जो डिप्लॉय हो रहा होता है ये बिल्ड फोल्डर ही होता है। अभी तुम यहाँ देखोगे, जो तुम्हारा क्लाइंट वाली डायरेक्टरी है उसमें एक बिल्ड फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार कि जो हमारा बिल्ड फोल्डर बन चुका है। अब इस बिल्ड फोल्डर में हमारी सारी स्टैटिक फाइल्स हैं, और जो भी हमारे एसेट्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमें वहाँ पे जैंगो में एंटर करानी है। लेकिन जो जिस तरह से अपन नॉर्मली कराते हैं रेस डॉट रेंडर करके, उस तरह से नहीं करा पाएंगे हम, क्योंकि ये रिएक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम जाएंगे पहले अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई में, जो हमारी जैगो की सेटिंग्स डॉट पी वाई, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स में हमें इसमें हमें जो हमारी टेम्पलेट फाइल है, जो हमारी जितने भी हमारे टेम्पलेट्स हैं ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वगैरह, उन सबको हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? यहाँ डिर्स बारे में, यहाँ डिर्स यानी कि डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर डायरेक्टरीज हम बता सकते हैं कि इस फला फला डायरेक्टरी में तुम्हें जहाँ जाके चेक करना है कि जो भी तुम्हारी फाइल्स है, जो तुम्हें टेम्पलेट्स है, तुम्हें वहाँ जाके सर्च करना है। तो यहाँ पे तुम तुम्हारी डायरेक्टरीज में बेसिकली तुम अपना फाइल का पाथ डाल सकते हो, os dot path dot join, and make sure you import os library at the top of the uh, settings.py. So os dot path dot join, इसका सबसे पहले तो पास करके तुम्हारी बेस डायरेक्टरी, और बेस डायरेक्टरी में तुम उस फोल्डर में जाओगे जिस फोल्डर में तुम्हारा ओरिजिनली जो तुम्हारी टेम्पलेट है। तो तुम्हें एग्जैक्टली उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसे बिल्ड फोल्डर का भी एड्रेस दे दोगे तो भी वो वहाँ पे जाके सर्च कर लेगा, तुम्हें पब्लिक फोल्डर तक जाने की जरूरत नहीं है।
तो जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर हमारा बिल्ड फ़ोल्डर। तो हमारी बेस डायरेक्टरी, लेट मी शो यू। तो ये हमारी सर्वर है जो हमारी बेस डायरेक्टरी के बाद हम जाते हैं क्लाइंट में, और क्लाइंट के बाद जाते हैं बिल्ड में। इसके बाद हमें पब्लिक डालने की ज़रूरत नहीं है, वो जाएंगे उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर हो गई है। हमने क्या करा, जो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, बेसिकली हम उसका एड्रेस देते हैं, नॉट एक्जैक्टली, बट हमने बताया कि ये बिल्ड फ़ोल्डर के अंदर तुम्हें मिल जाएगी, तो जाएंगे ईज़िली वहाँ जाके उसे सर्च कर लेगा। तो अब उसे टेम्पलेट्स मिल गई, लेकिन ये टेम्पलेट अभी वहाँ रेंडर नहीं होने वाली। इस टेम्पलेट को अगर रेंडर कराना है तो हमें हमें राउट बना सेटअप करना पड़ेगा। हमें, जैसे हम होम पेज के लिए एक राउट सेटअप करते हैं जो हमारा होम पेज का यूआरएल, जैसे जब भी लोकल होस्ट 8000 पे जाएगा, या लेट्स से हमने कुछ राउट बनाया, हमारे वेबसाइट का कुछ नाम दिया, एंड जब वो मेन पेज पे जाता है तो हम चाह रहे हैं हमारा रिएक्ट ऐप दिखे। तो उसके लिए हम चाहेंगे हमारे URLs.py में क्या करना है, हमें हमारा पाथ सेटअप करना है, बेसिकली हमें राउट सेटअप करना है। तो जो हमारा होम राउट है हम वहीं जाएंगे, और राउट, अब यहाँ पे ना एक चीज़ तुम्हें इंपोर्ट करा लेना पड़ेगी। तुम्हें, अब जाएंगे तुम्हें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट व्यूज़ देता है, तो लेट्स से हम एक टेम्पलेट व्यू इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम Django डॉट views डॉट जेनेरिक इंपोर्ट हमारा टेम्पलेट व्यू। यहाँ बहुत सारे व्यू होते हैं, जैसे इसमें लिस्ट व्यू होता है, इसमें डिटेल व्यू होता है, पर लेट्स अभी के लिए हम टेम्पलेट व्यू यूज़ करेंगे। नाउ अब इसमें क्या करेंगे, जो टेम्पलेट व्यू हमारा, अब इसमें टेम्पलेट व्यू में हम बेसिकली हमारे टेम्पलेट का नेम पास करेंगे। तो टेम्पलेट व्यू डॉट एज व्यू, ना क्योंकि क्लास बेस्ड व्यू है तो हमें इसे फंक्शन बेस्ड व्यू में कन्वर्ट करने के लिए डॉट एज व्यू करना पड़ेगा। एज अंडरस्कोर व्यू के बाद हम उसमें हमारा टेम्पलेट नेम हम पास कर देंगे। टेम्पलेट नेम है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू रेंडर अवर एच टी एम एल पेज, अवर रिएक्ट ऐप बेसिकली। सो उसके लिए हम चेक करते हैं पाइथन मैनेज डॉट व्यू है रन सर्वर। तो यहाँ पे जो हमारी अगली स्टेप आती है, हमने भी क्या क्या कवर करा, हम टेम्पलेट रीजन को कॉन्फ़िगर कर लिया। सेटिंग्स डॉट पी वाई में हम गए, और जो टेम्पलेट है वहाँ पे डायरेक्टरीज़ में हमने किस डायरेक्टरीज़ में हमारी टेम्पलेट को सर्च करना है हमने वो सेटअप कर दिया। नेक्स्ट थिंग, हमने हमारा यूआरएल जो राउट है हमने वो सेटअप किया। एक और चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है, हमारी स्टैटिक फाइल्स, कि जो हमारी स्टैटिक फाइल्स है उसे कहाँ जाके सर्च करें। तो स्टैटिक फाइल्स, लेट मी शो, स्टैटिक फाइल्स तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारा क्लाइंट फोल्डर के बिल्ड में स्टैटिक करके हमारा फोल्डर है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टैटिक फाइल्स रेंडर करें, तो हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना पड़ेगा, और इस सेटिंग्स डॉट पी वाई में हमें जाके हमारे स्टैटिक फाइल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर दिव्स, यहाँ पे हम हमारी स्टैटिक फाइल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारी जहाँ कहाँ पे सर्च करना है उसका पाथ हम बेसिकली देंगे। तो उसके लिए हम देंगे os डॉट पास डॉट जॉइन हमारी बेस डायरेक्टरी, एंड देन हमारा स्टैटिक फाइल्स का फोल्डर। तो हम चाहेंगे क्लाइंट फोल्डर में हमारा बिल्ड फोल्डर, और बिल्ड फोल्डर के बाद हम स्टैटिक। तो अब हमारा स्टैटिक फोल्डर भी कॉन्फ़िगर हो गया है। सो लेट्स रीलोड अवर Django ऐप। सो इट्स रीलोडेड, एंड लेट्स सी कि हमारा ऐप रेंडर होता है क्या। ओके, सो यू कैन सी अवर ऐप अब यहाँ पे रेंडर हो गया है। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप था बेसिकली, और दिस इज हाउ वी हैव कनेक्टेड अवर रिएक्ट ऐप टू Django बैकएंड। नाउ यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, डोंट फॉरगेट npm run build whenever you make change to रिएक्ट ऐप। तो जब भी तुम तुम्हारे रिएक्ट ऐप में चेंजेस करो, तुम किसी कोई नया कंपोनेंट ऐड करो, या जैसे तुम उसके भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करो, सो मेक श्योर कि तुम npm run build उसके बाद रन करो। तुम अपनी क्लाइंट वाली डायरेक्टरी में जाओ और npm run build करो। छोटे से छोटा चेंज भी हो तो तुम्हें npm run build करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने
Django ऐप में वो वाला चेंज देख सको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।